एवरीवन कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन ऑब्जेक्टिव को लिए गए हैं इस वीडियो में जो कि बार बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, उसी को लिए गए हैं। इसलिए आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आने का फुल चांस है 99%। ठीक है, 99% इससे आएंगे। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर पीडीएफ ले लीजिए बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपये खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो जाओ, अभी जाओ, डाउनलोड करो उसको और पढ़ो। पहले यहाँ इसको आंसर जान लीजिए और इसको देख लीजिए अच्छा से, फिर उसके बाद पीडीएफ में पढ़ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। बिंदुसार थे या फिर चंद्रगुप्त मौर्य थे या अशोक थे या महेंद्र थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, मुद्राक से किसकी रचना थी। मुद्राक से किसकी किसकी रचना थी, तो हो जाएगा विशाखत की, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये कौटिल्य का भी नहीं था, मेगास्थनीज का नहीं था, और इनमें से कोई तो नहीं है ही नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। किस सम्राट ने ग्रहण की थी, और चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त, या ऑप्शन नंबर इसका सिंपल है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है, उसका जो शासनकाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 323 से 298 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, अंगुत्तर न्याय के अनुसार महाजनपद की संख्या कितनी थी। महाजनपद की संख्या कितनी थी, 8 थी या 16 थी या 32 थी या 64 थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 थी। कितनी थी, 16 थी। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने की थी या अजातशत्रु ने की थी या लुधियाना ने या जयपुर। ये दोनों तो गलत है, ऑप्शन में नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिंबिसार, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है, आगे क्या बोला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने अध्यक्ष संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 284 आदमी। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था या बाल गंगाधर तिलक या लाल बहादुर शास्त्री या भीमराव अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आगे बोला जा रहा है क्या, भारत संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारत संविधान का पिता किसे कहा जाता है, उसे भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, अंतरिम सरकार के प्रधान थे। अंतरिम सरकार के प्रधान थे, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाभारत के किस पर्व में वर्णों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो आदि पूर्व में या भीष्म पूर्व में या शांति पूर्व में या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा, शांति पूर्व में पर्व में। बहादुर शाह के, ठीक है, उत्तराधिकारी के मृत्यु की किसने करवाया था। तो बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मृत्यु ने, ठीक, उत्तराधिकारी की मृत्यु किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हंसंग ने, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था, मौलाना आजाद था या सरदार पटेल था या लाल बहादुर शास्त्री था या इंदिरा गांधी था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, सरदार पटेल था। कौन था, सरदार पटेल हो जाएगा।
स्वतंत्र के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, यानी अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। भारत में कितनी रियासतों थी? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 512। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है किसके प्रयासों से रियासतों की भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? इंडिका, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, या महेश नारायण थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर सचिंदा सिन्हा थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बोला जा रहा है क्या? भारत को कब गणतंत्र घोषित किया? भारत को कब गणतंत्र घोषित किया? तो भारत का जो गणतंत्र घोषित किया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ जो थी गांधारी थी, या कुंती थी, या मंद्री थी, या सत्यवती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये में क्या? गांधारी थी। कौन थी? गांधारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बोला जा रहा है क्या? पाकिस्तान के प्रथम यानी पहला गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? तो ऑप्शन नंबर क्या रियाकत अली बनाए थे, या मोहम्मद अली जिन्ना, या माउंटबेटन, या अब्दुल गफ्फार खान? यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। क्या जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। जवाहरलाल नेहरू का भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे पहले सबसे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो कब बने थे? यही पूछ रहे हैं। 1946 में बने थे, या 1947 में बने थे, या 1948 में बने थे, या 1949 में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? 1947 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है किसी संवैधानिक सलाहकार पत्र के नियुक्त किया था? क्या आ जाएगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, VN राव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? भारत जो संविधान जो लिख रहे थे लोगों तो कितने दिन में तैयार हुए थे? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ था। और कौन कौन लिख रहे थे ये आप कमेंट करके बताएंगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने की वकालत संविधान सभा में किसने की? जो राष्ट्रभाषा जो हिंदी है उसके बारे में संविधान में कौन किया था इसके बारे में? तो वो जो थे वो RB घुलेकर थे। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ठीक है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया है? तो किसकी संविधान सभा गठन के किस योजना के तहत गठन किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है? किस में निहित है? वो संविधान पर निहित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया है? किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है भारत संविधान कब अंगीकृत हुआ भारत संविधान? 1947 में, या 1949 में, या 1950 में, या 1955 में? तो इसका आंसर की बात करें तो वो हो गया था 1949 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल। तो इसके आंसर का बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे या सच्चिदानंद सिन्हा थे या सुभाष चंद्र बोस थे या सरदार पटेल थे। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति पूछ रहा, प्रारूप समिति, ध्यान देना, ठीक है इसमें। तो इसका समिति कौन था? भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजेंद्र प्रसाद को या भीमराव अंबेडकर को या जवाहरलाल नेहरू को या सी राजगोपालाचारी को। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ए में क्या है? ए में हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की प्रधान था? कितनों के प्रधान था? 380 या 209, 309 या 200, 370 या 395। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में कितना है? 309। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो इनमें से सभी थे, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ABC सारा थे। भाई एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स विश्व टूट किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी की थी। किसकी थी? महात्मा गांधी की। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है भारत राष्ट्रीय गान है। भारत राष्ट्रीय गान है, सब जानते हैं, लेकिन एक कौन सा राष्ट्रीय गान है? वंदे मातरम या फिर जनगण मन अधिनायक या सारे जहाँ से अच्छा या हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा यार, ठीक है। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ऐसे ही रहता, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहला राष्ट्रपति कौन बने थे? तो वो जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पराधीन देश के कांग्रेस में कहाँ भाग लिया था? कहाँ भाग लिया था? वो जो लिया था मैसेल में, कहाँ पे लिया था? मूसेल्स में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन 1947 देश में विभाजन को स्वीकार करके प्रस्ताव किससे प्रस्तुत क्या था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। सी में क्या है? गोविंद बल्लभ भाई पंत, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? अगस्त 1940 में या मई 1940 में या जनवरी 1942 में या मार्च 1942 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा, मार्च, ठीक है, मार्च 1942 में। चलो लिखना क्या आप बता दिए तो दिए। आगे बोला जा रहा है कि व्यक्ति सत्याग्रह, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे? सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे व्यक्ति के? तो वो जो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी बिल्कुल नहीं थे। आगे बोला जा रहा है कि कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देशीय सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 1948 में किया गया था। कब? 1948 में। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? मौलाना आज़ाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? मौलाना आज़ाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? तो वो 16 अगस्त को कहा था काला दिन। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो सॉरी कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ढाका में हुई थी।
पाकिस्तान की अवधारण प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विद्यालय का छात्र था? किस विद्यालय का छात्र था? तो वह कैम्ब्रिज का था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे। कौन करने वाले थे? तो मोहम्मद इकबाल थे। आगे बोला जा रहा है क्या, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया था? तो वो जो क्या था 1940 में क्या था। कब? 1940 में। ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, आवर किस आंदोलन से संबंधित है? वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी तो 1915 में की गई थी। कब? 1915 में की गई थी। आगे बोला जा रहा है कि पंजाबी से चूड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पंजाबी से चूड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वो हो जाएगा प्रकाश डांगटन, यानी डांगटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि मेरे ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन से हैं? तो किससे है? ऋग्वेदिक घटक से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि फिल्म गरम हवा के निर्माता थे। फिल्म गरम हवा के निर्माता थे, कौन थे? वो थे एम एस स्थुई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? वह क्या था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? वो श्री राजगोपालचारी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, ब्रिटेन मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? कौन सदस्य नहीं थे? वो जॉन मार्शल नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, ब्रिटेन मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? ब्रिटेन मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन मार्शल नहीं थे। कौन थे? जॉन मार्शल नहीं थे। आगे बोला जा रहा है क्या, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? वो जवाहरलाल नेहरू की रचना है। किस वायसराय के ने कहा कि ब्रिटेन सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? तो वो कहा था इटली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1947 में भारत स्वतंत्र के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? वो कलीमेट इटली था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की थी? वो मोहन सिंह ने किया था। किसने कहा था? किए थे मोहन सिंह ने किए थे। चलिए आगे बोला जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तो 18 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी सेलेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। किसकी की थी? सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। आगे बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी को नज़रबंद रखा गया था। महात्मा गांधी को नज़रबंद रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? तो आगा खान पैलेस में था। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जी का हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब? 30 जनवरी 1948 को। आगे बोला जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वह 1942 में हुआ था। 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, मुंबई। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? वो क्या था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान जो शब्द है, नाम जो है किसने दिया था?
वो जो दिया था चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान शब्द का प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो वो जो था रियाकत अली खान था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? वो दिया था 1939 में। 39 में। आगे बोला जा रहा है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार प्राप्तों में किस वर्ष चुनाव हुई थी? तो वो जो हुई थी 1937 में हुई थी। आगे बोला जा रहा है क्या फार्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की थी? तो वो जो की थी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आगे बोला जा रहा है क्या त्रिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन 1939 के सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? तो भट्टाभिथि तारमैया को किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइमन आयोग ने भारत कब यात्रा की थी? कब यात्रा की थी? वो 1928 में की थी। आगे बोला जा रहा है क्या स्वराज दल की स्थापना क्यों हुई थी? स्वराज दल की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? वो 1922 में हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? डेट पूछ रहा है तो 1917 में हुई थी। और आगे बोला जा रहा है क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये हो जाएगा सही। 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो किसे चुना गया था? ठीक है, रास बिहारी घोष को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सती प्रथा के अंजुमन कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो जो किया गया था 1829 में। विधा पुनर्विवाह एक्ट का पारित हुआ तो कब पारित हुआ था? वो 1856 ईस्वी में हुआ था, पारित हुआ था। ठीक है, शिकागो सर्वप्रथम ठीक है सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? वो जो हुआ था 1893 में। बी हो जाएगा सही। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी तो कब की गई थी? 1785 में। आगे बोला जा रहा है कि भारत सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड का तथा भारत में 7 कब से आयोजित की जाने लगी? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 1922 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या बिहार कब अलग अस्तित्व में आया था? तो कब आया था? 1 अप्रैल 1912 को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था तो कब किया गया था? 1936 में। आगे बोला जा रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्टील की स्थापना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1907 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या ठीक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। कब? 1920 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1949 में किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी? तो बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी? वो खुदीराम बोस को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या कोलकाता किस नदी के तट पर है? कोलकाता किस नदी के तट पर है? वो जगह
हुगली नदी के तट पर है। 1907 के कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब? कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। सामान्य लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता थे। वो जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। आगे बोला जा रहा है क्या? होम रूल लीग की स्थापना थी। होम रूल लीग की स्थापना थी तो कब थी? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि क्रांतिकारी ठीक है भावना के का प्रचार समाचार पत्र ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉमनवेल्थ ने। ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे। कौन प्रमुख नेता नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? आनंद मठ की रचना थी। आनंद मठ की रचना थी वो ठीक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? सत्य शोधन समाज की स्थापना थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग ने फाइनली अब तक में 400 ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। एक वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव बताते हैं, इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। और बाकी का मॉडल पेपर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगा, नहीं तो उस चैनल के पेज में जाके देख सकते हैं। तो जो सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था क्लियर कर दिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।